चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी समझते हैं। एक ऐसे समय की जब पूरी दुनिया सिर्फ दो ताकतों के बीच बंटी हुई थी और फिर अचानक उनमें से एक गायब हो गई। ये कैसे हुआ? सोवियत संघ जैसी महाशक्ति का पतन कैसे हुआ? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सोचकर देखिए, करीब 50 सालों तक पूरी दुनिया दो खेमों में बटी रही। एक तरफ था अमेरिका, जिसका मानना था कि पूंजीवाद ही सही रास्ता है, और दूसरी तरफ था सोवियत संघ, जो साम्यवाद में यकीन रखता था। मतलब समाज को चलाने को लेकर दोनों के विचार बिल्कुल एक दूसरे से उलट थे। और इसी दौर को नाम दिया गया शीत युद्ध या कोल्ड वॉर। अब इसे शीत युद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि माहौल हमेशा गर्म रहता था, डर था, हथियारों की होड़ थी, टकराव का खतरा हर पल बना रहता था। लेकिन इन दोनों बड़ी ताकतों के बीच कभी आमने सामने की सीधी लड़ाई नहीं हुई। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, सोवियत संघ जैसा इतना बड़ा, इतना ताकतवर साम्राज्य आखिर ताश के पत्तों की तरह ढह कैसे गया? आइए इस कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। तो इस पतन को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उस वक्त दुनिया का बंटवारा किस हद तक हो चुका था। और देखिए, यूरोप में तो ये बंटवारा सिर्फ कागजों पर नहीं था, बल्कि एक असली दीवार ने इसे और पक्का कर दिया था। यही दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा सिंबल बनी। 1961 में इसे बनाया गया, 1989 में लोगों ने इसे गिरा दिया और इसके ठीक 2 साल बाद सोवियत संघ भी खत्म हो गया। ये जो बर्लिन की दीवार थी ना, ये सिर्फ ईंट और सीमेंट की दीवार नहीं थी। ये असल में उस आयरन कर्टन या लौह पर्दे का जीता जागता सबूत थी। एक ऐसी वैचारिक दीवार जिसने दशकों तक दुनिया को दो हिस्सों में, पूरब और पश्चिम में बांट कर रखा था। लेकिन उस पर्दे के पीछे क्या चल रहा था? बाहर से मजबूत दिखने वाली सोवियत व्यवस्था के अंदर ही कुछ बहुत गहरी और खतरनाक दरारें पड़ रही थीं। देखिए, कागज पर तो सोवियत सिस्टम बहुत ही शानदार लगता था। एक ऐसा सिस्टम जो स्थिरता का, बराबरी का वादा करता था। सोचिए, सरकार ही हर नागरिक की पढ़ाई, सेहत, यहाँ तक कि नौकरी की भी पूरी गारंटी ले रही थी। कोई बेरोजगारी नहीं। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। अर्थव्यवस्था एक जगह आकर ठहर सी गई थी। सरकार ऐसी थी जिसे अपने लोगों की जरूरतों की कोई परवाह नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका और पश्चिम के साथ हथियारों की होड़ में इतना ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था कि पूरा सिस्टम उसके बोझ तले दबा जा रहा था। फिर साल आया 1985। एक नए नेता ने सत्ता संभाली और इन सारी समस्याओं को ठीक करने का बीड़ा उठाया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उनके सुधार ही अनजाने में इस साम्राज्य के अंत की वजह बन गए। ये नेता थे मिखाइल गोर्बाचेव। उन्होंने साफ साफ देख लिया था कि सोवियत संघ पश्चिम से बहुत बहुत पीछे छूटता जा रहा है। उनके सामने एक ही सवाल था, क्या इस डूबते जहाज को बचाया जा सकता है? और उनका जवाब था हाँ, लेकिन इसके लिए कुछ बड़े और क्रांतिकारी बदलाव करने होंगे। तो उन्होंने 2 बड़े सुधारों की शुरुआत की। पहला था ग्लासनोस्त। इसका सीधा सीधा मतलब था खुलापन। मतलब लोगों को ज्यादा आज़ादी दी गई, वो सरकार की आलोचना कर सकते थे, अपनी बात रख सकते थे। और दूसरा था पेरेस्ट्रोइका, यानी पुनर्रचना। इसका मकसद था देश की ठहरी हुई अर्थव्यवस्था और राजनीति में नई जान फूंकना। पर हुआ क्या? ये सुधार सिस्टम को ठीक करने के बजाय एक ऐसे बांध की तरह साबित हुए जिसमें दरार आ गई हो। दशकों से जिन लोगों की आवाज दबाई गई थी, उन्हें जब बोलने की आज़ादी का जरा सा स्वाद मिला तो वो सैलाब बनकर बाहर आ गई, और इसने सोवियत संघ के पतन की रफ्तार को और भी तेज कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। कैसे एक पूरी महाशक्ति अपने आखिरी और काफी उथल-पुथल भरे एंड तक पहुंची। और वो दिन आया 1991 में। सोवियत संघ आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। एक झटके में 15 नए देश दुनिया के नक्शे पर आ गए, और इन सभी देशों के सामने एक बहुत ही मुश्किल और नई हकीकत खड़ी थी। अब सवाल था कि कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ कैसे बढ़ा जाए। तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक और IMF ने एक मॉडल सुझाया। नाम था शॉक थेरेपी। जैसा नाम से ही जाहिर है, इसका मतलब था कि दर्द देकर इलाज करना, यानी रातों रात अचानक सब कुछ बदल दो। इस पूरी प्रक्रिया को एक और नाम दिया गया, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल।
सोचिए, एक ऐसी सेल जहां देश के बड़े बड़े सरकारी उद्योग, जिनकी कीमत अरबों में थी, उन्हें कौड़ियों के दाम पर निजी हाथों में बेचा जा रहा था। और इसके नतीजे बहुत ही भयानक थे। पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था ही चौपट हो गई। रूस की करेंसी रूबल की कीमत मिट्टी में मिल गई। महंगाई आसमान छूने लगी। लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी एक झटके में खत्म हो गई और समाज, अमीर और गरीब, इन दो हिस्सों में बुरी तरह बंट गया। तो एक महाशक्ति तो खत्म हो गई, इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति पर पड़ना तय था। और असर पड़ा भी। इसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो हुआ क्या? सबसे पहले दशकों से चला आ रहा कोल्ड वॉर वो खत्म हो गया। दूसरा, हथियारों की जो अंधी दौड़ थी वो थम गई। तीसरा, दुनिया के नक्शे पर 15 नए देश आ गए। और सबसे अहम, अब दुनिया में सिर्फ एक सुपर पावर बची थी, अमेरिका। दुनिया अब एक ध्रुवीय हो गई थी। हाँ, एक बात और ध्यान रखने वाली है। सोवियत संघ तो खत्म हो गया, लेकिन उसका उत्तराधिकारी बना रूस, मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसी बड़ी जगहों पर जो सीट सोवियत संघ की थी, वो अब रूस को मिल गई। लेकिन अब जब दुनिया में सिर्फ एक ही ताकत का बोलबाला था, तो रूस और भारत जैसे कई देशों ने एक नए विचार की वकालत शुरू की। ये विचार था एक बहुध्रुवीय दुनिया का, यानी एक ऐसी दुनिया जहां ताकत का केंद्र सिर्फ एक देश न हो, बल्कि कई देश हों। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। दो ध्रुवीय दुनिया तो खत्म हो गई, लेकिन क्या आज हम सच में एक ऐसी बहुध्रुवी दुनिया में जी रहे हैं जिसकी बात की गई थी, जहां शक्ति के कई केंद्र हों? या फिर दुनिया का समीकरण अब कुछ और ही बन चुका है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।